हेलो दोस्तों। आपकी जो बीपीएससी टीचर की जो एग्ज़ाम है वो आपको पता है कि अब मुश्किल से 1 से 2 दिन का समय ही बचा हुआ है। तो साइंस का ये महामुकाबला आपके सामने है। 10 मिनट में 100 क्वेश्चन। और क्वेश्चन का लेवल आप देख लो, क्योंकि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे मैंने करवाए हैं। उसके आधार पे आप ये क्लास रहेगी। एक छोटी सी जानकारी दे दूँ, फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा मैं, कि आपको जो 1600 क्वेश्चन वाली जो पीडीएफ मैंने आपके लिए तैयार की थी, बता रहा था कि एक सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो वो आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो आपको जो है ये वाला नंबर आपको शो हो रहा होगा, आप जहाँ से देख पा रहे हो ये वाला नंबर आपके सामने शो हो रहा है 6376703831। इस नंबर पे जो है, एक सेकंड, इस नंबर पे आप जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। तो देखिएगा, अब मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने है कि रासायनिक दृष्टि से भारी जल हैवी वाटर क्या है। तो ये पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर लेना। देखो, भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है वो होता है D2O। हीलियम को छोड़कर सभी एक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। ठीक है, जैसे बात करें आर्गन की, तो आर्गन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? तो कार्बन के अपर रूप है। हीरा है, इसके अलावा ग्रेफाइट है, और एक आपका आ जाता है फुलरीन। एक आपका क्या आता है दोस्तों? फुलरीन आता है। ठीक है, ये कार्बन के अपर रूप है। अगला है, किस गैस में सड़े अंडों की जैसी गंध आती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े हुए अंडों जैसी गंध आती है। ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, याद रखना। न्यूरॉन किसकी इकाई होती है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन, थोड़ी स्पीड को बूस्ट करता हूँ मैं, क्योंकि यार टाइम आपके पास बहुत कम है। आपका टाइम एक एक, अगर मैं यहाँ से आपके 10 सेकंड भी खराब कर रहा हूँ तो वो बहुत गलत होगा। देखिएगा, लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में उपयुक्त होता है, यूरेनोल। लौंग के तेल में पाया जाता है दोस्तों यूरेनोल, याद रखना है। अगला जो है, आइकोनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज का अध्ययन किया जाता है? आइकन के अंतर्गत। तो मूर्ति और प्रतिमाओं का जो अध्ययन है ना, वो किया जाता है आइकोनोग्राफी में। ठीक है। जल में प्रकाश का जो वेग है वो कितना होता है? तो जो है आपका, अगर इसको ऐसे याद रख सकते हो तो 2.25 गुणा 10⁻³ मिमी पर सेकंड है ये। ठीक है, ये आप याद रख लेना। अगला है, एक पारसेक कितने मीटर के बराबर होता है? पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक का ध्यान रखना। एक पारसेक बराबर 3.09 गुणा 10⁻16 मीटर पूछ सकता है ये। ठीक है। अगला, कोशिका का ऊर्जा गृह कहे जाने वाले माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब देखो, कोशिका का जो है पावर हाउस, सॉरी पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति ग्रह, ऊर्जा ग्रह माइट्रोकॉन्ड्रिया को। नाम किसने दिया था? बेंडा ने। खोज किसने की थी? आपको कमेंट करके बताना है माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। नाम तो बेंडा ने दिया था। अगला है आपकी जो है वैक्सोटोमी और ट्यूबोक्टोमी क्या है? तो देखिएगा, मैं आपको बता दूं, पुरुषों की जो नसबंदी होती है ना, उसको तो कहते हैं वेस्टोटोमी, और जो महिला की नसबंदी है उसको ट्यूबोक्टोमी कहा जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन क्यों दिखते हैं? तो यहाँ प्रकाश के व्यतिकरण की घटना होती है दोस्तों। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण। अगला है, विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? भाई विटामिन ए जो है ना, वो संग्रहित कहाँ होता है? तो यकृत के अंदर होता है। ठीक है, कमी से रतौंधी रोग होता है, आपको पता है। बात करें वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेटिनोल है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ CO भी हो, CO का मतलब होता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है ये? कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन जो आपका होता है ना, CO से ज्यादा क्रिया करता है O2 की अपेक्षा, तो मनुष्य का दम घुटने लग जाता है दोस्तों। अगला, जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है जीवाणु में, सेल वॉल पाई जाती है, जिसके कारण से एक पौधा भी अपन मान सकते हैं जीवाणु को। मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह वैज्ञानिक जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपके जो है कार्ल फ्रिंच हुआ करते थे। ठीक है। अगला, किस विटामिन कमी से सूखा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन है, खसरा रोग किससे फैलता है? वायरस से फैलेगा। इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट ने की थी। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है? हाइड्रोपोनिक्स तो बिना मिट्टी पानी की खेती, बिना मिट्टी पानी की खेती हाइड्रोपोनिक्स होती है। कोड लिवर ऑयल किस विटामिन में प्रचुर मात्रा में होता है? ए और डी में। किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस पे, याद रखना है। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हो तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। इसको बोलते हैं उष्मागतिकी का शून्य नियम। उष्मागतिकी का
शून्य नियम। अगला है रमन प्रभाव, जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, वह संबंध भौतिक विज्ञान के अल्फा किरणों से संबंधित था। पटाखों और बारूदों का जो लाल रंग होता है ना दोस्तों, वो आपका स्ट्रांसियम के कारण होता है, और जो आपका हरा रंग होता है वो बेरियम के कारण होता है। हरा किसके कारण? बेरियम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो जेट इंजन जो है ना, वो संवेग संरक्षण के आधार पर काम करता है। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? डब्ल्यू जॉनसन ने। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला जो आईसी चिप है किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं। भोपाल जो आपकी गैस त्रासदी हुई थी, उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होगी? तो अनंत होती है, ये भी याद रख लेना। अब देखो ये है निकट दृष्टि, मायोपिया। क्या मायोपिया? जब व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। ध्यान रखना, निकट में निकट दृष्टि दोस्त पूछे ना तो निकट की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, दूर की नहीं देती, उल्टा सिस्टम है इनमें। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस काम में लिया जाता है, ये भी आपको याद रहना चाहिए ना। अगला है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपिडियस। पौधे के किस भाग में परागकणों का निर्माण होता है? तो फूल में। आपको पता है फूल में जो आपके पुंकेसर और वर्तिकाग्र पाए जाते हैं, पुंकेसर और वर्तिकाग्र, जिनको जो है स्त्री केसर भी कहते हैं वर्तिकाग्र को। एक इंच में कितने मिलीमीटर होंगे? 25.4। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन है लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश के फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी? हरे रंग में होगी। अगला है चिकित्सा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन जो है वो किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है? हिपोक्रेट्स को। याद रखना। आनुवांशिकी का नियम बनाने का श्रेय किस वैज्ञानिक को है? ग्रेगर जॉन मेंडल को है। मैगोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बताओ। मैगोलॉजी में किया जाता है स्तनधारी जंतुओं का। स्तनधारी जंतुओं का जो अध्ययन है दोस्तों, वो साइंस की जिस शाखा में होता है उसका नाम है मैगोलॉजी। अगला क्वेश्चन, ओजोन गैस में किसकी तरह की गंध आती है? तो छड़ी मछली की तरह गंध आती है। ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और लगभग 10 मिनट में जो है ना 100 क्वेश्चन का अपना टारगेट रहता है यहाँ से। तो ये क्लासें आप जरूर देख लेना, लास्ट का 2-3 दिन का समय काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 10 मिनट की क्लास को आप 2x स्पीड में देखोगे ना तो 5 मिनट में पूरी होती है। 5 मिनट में 100 क्वेश्चन ऐसे मान लो आपको मिल रहे हैं इस क्लास से। और क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक जरूर कर देना। बोरेक्स रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट। मधुमक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? इसको मैगेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, बरगद के पेड़ की नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? प्रोप जड़ बोलते हैं इनको, प्रोप रूट। अगला है फार्माकोनोसी में अध्ययन किया जाता है औषधीय पौधों का। कैलोमल क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तारों में और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन, इंपॉर्टेंट है। मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो चिप ब्लेंड से। किससे? चिप ब्लेंड से। अगला क्वेश्चन, रेशम का कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे पत्तियों पर रहता है? सहतूत की पत्तियों पर, जानते हो। खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो आपका वनस्पति तेल है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। वनस्पति जो तेल है ना, इससे बनता है वनस्पति घी। क्या बनता है? वनस्पति घी। घी बन जाता है। तो यहाँ जो है दोस्तों हाइड्रेजेशन, मतलब अपचयन करवाना पड़ता है, और निक्किल उत्प्रेरक या पैलेडियम जो उत्प्रेरक है ना, इसकी उपस्थिति में होता है, याद रख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ध्रुवण किस प्रकार के तरंगों में होगा? अनुप्रस्थ तरंगों में। क्योंकि प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं दोस्तों? प्रकाश तरंगे आपकी होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं दोस्तों? ध्वनि होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। धातुओं के विद्युत के सुचालक होने का कारण क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इनमें। अगला, कौन सी धातु जो है मजबूती में स्टील के बराबर किंतु भारत में सब लगभग आधी होती है? टाइटेनियम। पेलाग्रा किसकी कौन से विटामिन की कमी से होता है? बी की कमी से, नियासिन। ठीक है। अगला, 14 वाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होगा? 28 हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। देखो शुद्ध जो सोना होता है ना, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट वाला। कौन सा होता है दोस्तों? 24 कैरेट वाला। अगर जैसे आपको आभूषण बनाने हैं तो इसमें तांबा मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा? तांबा। और ये बन जाता है फिर 22 कैरेट वाला। विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? स्टेनले को। अम्लीय जो मृदा है, एसिड सोल को सुधारने के लिए क्या प्रयोग में लाते हैं? चूना। स्टार्च को माल्टेज में परिवर्तन करने वाला एंजाइम आपका कौन सा है? एमाइलेज। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना है? अग्नाशय, है ना, इंसुलिन की कमी से होता है। बाकी अवतोतल लेंस कैसा है? अभिसारी या अपसारी? तो अभिसारी होता है ये। अगला है
प्रेरक विद्युत वाहक बल से संबंधित फैराडे का नियम है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है भाई पहले। पॉजिट्रॉन की जो खोज है ना वो किसने की थी? एंडरसन ने की थी। किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? पिटवा लोहा। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, प्लीज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नहीं आप पहली बार जुड़ रहे हो तो। देखो वाटर गैस CO+H2, इसको तो बोलते हैं वाटर गैस। इसको तो क्या बोलते हैं दोस्तों? वाटर गैस। CO+N2 है ना, इसको बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। कौन सी? प्रोड्यूसर गैस बोला जाता है दोस्तों। अगला, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? तो शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। ठीक है। अगला, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? वाटसन और क्रिक की है। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार क्यों मिला था? तो जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया था इन्होंने। टेकोफिरोल, विटामिन ई का नाम हो गया टेकोफिरोल। कोलाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग, छोटी और जो आपकी आंतें हैं ना, छोटी बड़ी आंत, वो आपकी कोलाइटिस रोग से प्रभावित होती हैं। अगला, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करेंगे? गहरा नीला। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। डेनियल सेल में कौन सी धातु? तांबा जस्ता। नीले लिटमस पत्र को लाल में कौन चेंज करेगा? अम्ल। देखो अम्ल में एक शब्द याद रखना है, नीला। नी से बन गया नीला, ला से बन गया लाल, तो नीले को लाल में चेंज करेंगे अम्ल। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, डार्विन की पुस्तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में आया है। पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। हाइड्रोपोनिक्स बता दिया है मैंने। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदरोधी क्या है? हिपेरिन। हिपेरिन क्या है कि ये जो है मानव का जो ब्लड होता है ना दोस्तों, ब्लड इसको जमने से रोकता है, जमने नहीं देता। जमने नहीं देता है। कौन नहीं जमने देता है? आपका हिपेरिन प्रोटीन आती है, ये हिपेरिन प्रोटीन है दोस्तों। मोतियाबिंद में शरीर का कौन सा अंग आंख की प्रभावित होगी? पलवन करती हुई वस्तु का भार शून्य होता है। और दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आ रही हो तो इसको आप लाइक जरूर कर दें। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि एग्जाम से पहले अब भी जो है ना लगभग 10-10 मिनट के इन सेशन में बहुत जो रिवीजन है आपका यहाँ से होने वाला है। अगला, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त क्या है? भाई दोनों पे अगर पोटेंशियल सेम रहेगा, विभव समान रहेगा। जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? वायरस है। वायरस जो है जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है दोस्तों। केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी, याद रखना है। डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? स्टार्च का करता है। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? वाटसन और क्रिक ने। किसने दी थी? वाटसन और क्रिक ने। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? सैक्रोज है। क्या है? सैक्रोज है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। भाई नाभिकीय जो आपका रिएक्टर है उसमें भारी जल का जो प्रयोग है किसके रूप में किया जाएगा? मंदक के रूप में। लेजर बीम की सहायता से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने की विधि के होलोग्राम कहलाती है, होलोग्राफी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, गन मेटल के संगठक तत्व कौन से हैं? तांबा, टिन और जस्ता। सबसे बड़ा फूल किस पौधे का है? रेप्लेसिया का। एक्सोबायोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? अन्य ग्रह के जीवों का। पेशियों में लैक्टिक एसिड के जमा होने से क्या होती है? थकान। भाई थकान आपको जब भी महसूस होती है इसका मतलब कि पेशियों में कौन सा एसिड जमा हो गया? आपका लैक्टिक एसिड। कालाजार नामक बीमारी का संक्रमण किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई के द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो जाएगी ना तो ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज क्लास को आप लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करने की आपकी जिम्मेदारी है। बाकी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। 1605 क्वेश्चन की PDF अगर चाहिए आपको RS ओनली 39 में, तो अभी भी मौका है। लास्ट टाइम में आप इसको पढ़ के चले जाओगे तो बहुत फायदा आपको होने वाला है। तो आप ये PDF तो जरूर ले लें, क्योंकि इसमें वही क्वेश्चन से समाहित हैं जो आपके इस पेपर में पूछे जाएंगे BPSC टीचर में। तो आप जो है इस PDF को जरूर परचेज कर लीजिएगा। इसके लिए जो है मैंने आपको बता दिया कौन से नंबर पे क्या मैसेज करना है। PDF वाला वीडियो पड़ा है वो जाके देख लेना। बाकी अपन अगले वीडियो में आपसे परिचर्चा करने वाले हैं। धन्यवाद।